बोलो बंसी वाले की। तो कहा कि संत पुरुषों के श्रम को गरुड़ के पंखों की हवा से दूर करते रहते हैं। जहाँ जहाँ उपयुक्त ये महात्मा पुरुष रमण करते हैं, वहाँ वहाँ स्वयं श्री हरि पधारते हैं और तीर्थों में निवास हो जाता है ऐसे भक्तों का, ऐसे संतों का। यदि उस स्थान पर किसी पापी का भी देहावसान हो जाए, ऐसे महापुरुष के स्थानों पर ऐसे भक्त और संतों के नजदीक तो अपने इष्ट श्री कृष्ण के उस वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। अनपेक्ष साधु पुरुषों को नदी, नद, पर्वत, समुद्र और दूसरे व्यवधान भी सब जगह मार्ग दे देते हैं। जो साधु हैं, ज्ञान की निष्ठा रखने वाले हैं, जिनका वेद व्यवधान भी सब जगह मार्ग देते हैं। हे साधु, जो साधु ज्ञान की निष्ठा रखने वाले, जिनका विषयों से विराग हो गया है, जिसकी जगत में किसी से शत्रुता नहीं रही है, वो निर्भय रहे, ऐसे महात्मा पुरुषों का दर्शन पूर्णशील मनुष्यों के लिए अत्यंत कठिन है। भगवान श्री कृष्ण का भक्त जिस कुल में उत्पन्न होता है, वह कुल, वह वंश स्वयं मलिन हो, फिर भी वह श्रेष्ठ होता है। और इस तरह से व्यास जी ने आगे बताया भगवान के गोलोक की महिमा और भक्तों की उस सदगति की बात कही। जो संत पुरुषों से संबंध रखने वाले हैं, वे ज्ञान, योग, धर्म, तीर्थ और यज्ञ से वर्जित होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम के अधिकारी हो जाते हैं। अब यादवेंद्र उग्रसेन ने प्रश्न किया कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात परिपूर्णतम परमात्मा है, तो दुरात्मा दंत वक्र की ज्योति उसमें कैसे लीन हो गई? और जब ये बात कही तो कहा, राजन, ये मेरा और ये मेरा है, ये मैं हूँ। यही त्रिगुणात्मक प्राणियों में निरंतर रहती है, यही अहम भाव है। क्योंकि काम क्रोधाग्नि में रचे बसे रहते हैं, परम प्रभु श्री हरि के अंदर ऐसी भावना नहीं होती। जो किसी भी भाव से भगवान से अपना मन लगाता है, वैसे श्री हरि की स्वरूपता उपलब्ध हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे भृंगी कीट यानी लखारी का ये गुण होता है, ये भृंगी गति होती है, भृंगी वृत्ति होती है कि किसी भी कीड़े को लाता है और वह वहाँ अपना गान सुनाता है, और तब तक गान सुनाता है जबकि वह कीड़ा स्वयं वही नहीं हो जाता, अर्थात वह अपना स्वरूप उस कीड़े को दे देता है।
भगवत भक्ति लखारी होती ना, लखारी, भृंगी कहते हैं लखारी को। लखारी कीड़ा जो मिट्टी का घर बना लेता है और वो किसी कीड़े को पकड़ के लाता है, किसी भी तरह के कीड़े को, और वो फिर अपने ही तरह से उसे यहाँ तक गुणातीत करता है कि वह स्वयं वही हो जाता है। उसी तरह से भगवान की वह लीला है। और कहा कि सांख्य योग के साधन में के बिना जो मनुष्य स्नेह, काम, भय, क्रोध, एकता और सहृदयता का भाव रख करके भगवान में तन्मयता प्राप्त कर लेता है और इस तरह से वह भगवान में तन्मयता प्राप्त करता है। भृंगी कीट की तरह लखारी दूसरे कीड़े को अपना स्वरूप देने में समर्थवान है। भगवान भी वही है, भगवान की वही वृत्ति है। भगवत भक्ति से भगवान का ही रूप हो जाते हैं। इसीलिए भक्त के दर्शन करने से हर व्यक्ति का उद्धार हो जाता है, चाहे वो चैतन्य महाप्रभु हो और चाहे आदि शंकराचार्य। भक्त के जो लक्षण बताए ये है। आगे कहा कि राजन नंद यशोदा आदि ने, वसुदेव देवकी आदि ने, दूसरे लोगों ने, स्नेह और गोपियों ने काम भाव से भगवान को प्राप्त किया। प्रेम भाव से, काम भाव से, जो जैसी भावना थी उस रूप में उन्होंने प्राप्त किया। कारण ये है कि भगवान के रूप, गुण और माधुर्य भाव में अपना मन भली भांति से लगाए हुए दंत्रवक्र को और शिशुपाल आदि दूसरों को क्रोध से, यादवों को एकता सजातीयता के भाव से और हम लोगों को सुहृदयता के भगवान सुलभ हुए। अतएव किसी भी उपाय से भगवान श्री कृष्ण में मन लगाना चाहिए। अब मन भगवान में कैसे लगाएं? तो कहा या तो जगत पिता हैं उन्हें पिता माने और पुत्र धर्म का निर्वाह करें, और अगर पुत्र धर्म का निर्वाह कर नहीं सकते, पिता नहीं बना सकते, तो उन्हें पुत्र बना लो, लाला बना लो, अपना बच्चा बना लो, तो पितृ धर्म का पालन करें। ये प्रसंग आता है ना कि एक महिला वृंदावन से ले आई ठाकुर जी को, और इसकी कितनी सेवा, यानी अपने लाला को मातृधर्म यानी माता का धर्म का निर्वाह अपने लाला के साथ कर चली गई। कहा कि इसे इन्हें स्नान कराना, भोग लगाना, सब कुछ करना, और किसी तरह में गिर गए और फिर क्या हुआ सबको मालूम है, कथानक भक्त के बस में होता है। तो उसी तरह से अगर बालक बनाए तो यशोदा भैया जैसा लाड प्यार करें, नंद बाबा जैसा लाड प्यार करें, और अगर नहीं बना सकते, न पिता बना सकते, न पुत्र बना सकते हो, तो सखा बना ले, मित्र बना ले, और अपनी अच्छी बुरी बातें जो भी हैं मन की मित्र से की जाती हैं, अपना दुख दर्द, अपने प्रसन्नता, अपना आनंद, हर्षोल्लास सब कुछ भगवान के साथ मित्रवत सखा भाव से व्यक्त करे। तो पिता नहीं बना सकते, पुत्र नहीं बना सकते, तो मित्र बना ले, सखा बना ले, और
सखा भी नहीं बना सकते तो पति बना ले। मीरा ने कहा मेरे तो निर्भर गोपाल दूसरे जाके मेरा पति सोई, मेरा पति बना लिया। और ब्रज में तमाम हमारे यहाँ एक पंथ भी है जो पति के रूप में भगवान से प्रेम करते हैं और सखी पंथ है। पुरुष भी सखी भाव में रहते हैं। एक बड़े IPS अधिकारी पांडा हुए हैं, वो सखी भाव में ही वही सभी 16 श्रृंगार करके स्त्रियों के रूप में जाते थे, ये सखी भाव। अब आप भगवान को पिता, पुत्र, मित्र, पति भी नहीं बना सकते हैं तो सब प्रभाव रखें। जिनकी बात कही, वक्रदंत की बात कही, शिशुपाल की बात कही, कंस की बात कही, तो कहा कि वैर भाव, दुश्मन तो बना सकते हैं। भगवान राम का जब अवतरण हुआ तो रावण ने भी जानकी को देखा, धनुष यज्ञ में कहा कि अब मेरा उद्धार हो जाएगा। तो दादा प्रकृति साक्षात प्रकट हो गई है तो कहीं ना कहीं भगवान अवतरित हुए होंगे। और जब सूर्पनखा गई तो कहा कि तुम खरदूषण के पास यहाँ गए थे, वो मारे गए। कहा खरदूषण वो सब बलवंता तेने को मारा है भगवंता, अवतार हो चुका है। आप निश्चित रूप से हम बैर भाव रख करके अपना उद्धार कर लेंगे, अपना उद्धार कर लेंगे। यही चीज कंस और शिशुपाल, वक्रदंत आदि की सब प्रभाव क्यों किसी भी भाव में रखें, निरंतर उसी का ध्यान करें। यही कारण है कि जब कंस की बात आती है, आकाशवाणी होने के बाद से भक्त उसी को ध्यान में रखते। अगर कहीं भी जाते, फिसल भी जाते तो भगवान धक्का मार दिया, और खाना खाते तो वहां पर भी देखते। जिस भक्त की बात कही, पृथ्वी, आकाश, जल, नक्षत्र, ग्रह और बादलों की आकृतियों में भी भगवान को देखता है, अपने इष्ट को देखता है। और जब भोजन करता है कंस, बैर भाव जरूर है लेकिन वहां पर भी देखता है कि पानी में आ गई, उसमें भी उन्हें दिखाई देता है। मीराबाई को भी वही दिखाई देते हैं। पति भाव, मित्र भाव, इन भावों का शर्मा जी इधर रख लेगा कुर्सी, या और इधर खसका जाए। कल यहाँ उत्सव होगा और कल सिर्फ 1 घंटे कथा होगी, बाद 2 बजे से 3 बजे तक, उसके बाद इनका उत्सव होगा। तो कहा ये भक्ति की महिमा बताई गई कि भगवान को हम किस रूप में देखें। तो भगवान से हम कौन सा संबंध बनाए, ये आपके ऊपर निर्भर है।
जब चारों में दिखाई देंगे तो उनकी आयु आपकी रक्षा करेंगे। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, वत्सासुर, अघासुर, धेनुकासुर, बकासुर, पूतना, केसी, कालियवन, अरिष्टासुर, प्रलंबासुर, द्विविद, बलबल, शंख, शाल्व, इन सभी ने जब प्रकृति और पुरुष से परे भगवान प्रभु को प्राप्त करने के लिए भक्ति भाव रखने वाले उन्हें प्राप्त कर लें, इसमें कहना क्या है। लेकिन शत्रु भाव से उद्धार कर लें तो ये भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। इन्होंने कंस के आदेश से शत्रु भाव से ही अब जब कंस का अध्याय सुनाया था तो कहा था ना, मैंने विजय प्राप्त करने के इंद्रासुरों को अपना सेवक बना लिया था। इस शर्त पर कि अगर तुम जीतोगे तो हम तुम्हारे सेवक बनेंगे, तुम जीतोगे तो हम। तो ये जो शर्त थी, जीतते गए और सबको सेवक बना लिया। और यहाँ सभी सेवकों का उद्धार जैसे जैसे भेजते गए सब हमारे होते रहे, उद्धार का कंस को चाहिए बिल्कुल उसी तरह जैसे रावण के सभी मारे जाने लगे। भैया कुंभकर्ण भी मारा गया, पुत्र सभी पुत्र मारे गए और मेघनाद भी मारा गया। अब तो हमारा उद्धार, अब तो सबका उद्धार कर दिया, पूरे कुटुंब का कर दिया, सभी सेवकों का कर दिया, सभी का कर दिया, तो उद्धार करना है। आगे कहते हैं कि हे राजन, पूर्व काल में बलशाली मधु कैटव, फिर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, रावण और कुंभकर्ण भगवान के बैर भाव ठान करके परम गति को प्राप्त हुए। फिर जो सदा सत्संग से प्रेम करता है और आदरणीय भाव से शोभा युक्त होकर के भगवान के चरणारविंदों में लगा रहता है, तो वह भगवान के अत्यंत प्रिय है। हिरण्यकश्यप का पुत्र भगवान प्रहलाद, वाणासुर और प्रहलाद के पौत्र महाराजा बलि, शंखचूर्ण विभीषण और ये भक्तों के नाम। ये भक्तों ने भी परम पद प्राप्त किया। वो भक्ति मार्ग से किया, ये शत्रु भाव से किया। शत्रु भाव और भक्ति भाव में अलग अलग पति मान करके किया कि पिता मान के किया, पुत्र मान के किया, सखा मान के किया, शत्रु मान के किया, कैसे भी किया, उसका चिंतन तो किया। और कहा, यानी दोनों रूपों में बता दिया कि भक्त प्रहलाद, वाणासुर, दैत्यराज बलि, शंखचूर्ण विभीषण। और फिर कहा देवर्षि नारद, बृहस्पति, वशिष्ठ, पराशर, सांख्यायन, अशिक, सुखदेव, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये निष्काम भक्त हैं जो कमल लोचन भगवान के चरण कमलों के मकरंद का पान करने वाले भ्रमरवत हैं। और यदि उत्कल, अंग, भरत, अर्जुन
विदेहराज जनक, गादी, प्रियव्रत, यदु, अम्बरीश तथा निष्काम भक्त, श्रेष्ठ परमहंस की गण भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी कथा के मार्ग से मस्त होकर के घूमने वाले हुए मंदोदरी बार बार रावण को समझाती है। मंदोदरी मातंग मुनि की शिष्या शबरी, तारा और अत्रिया अनुसया, जो गौतम पत्नी अहिल्या जो पत्थर हो गई थी, अहिल्या और माता कुंती और द्रुपद राजकुमारी द्रौपदी, ये सभी महिला भक्त हो चुकी हैं और इन्होंने भी भगवान के प्रति इतनी निष्ठा रखी। अब हर एक के जो भी वर्ग देखे, यहाँ पर विज्ञान खंड में, ये विज्ञान खंड का पाठ हो रहा है, भगवान के प्रति भक्ति की बात है। अलग अलग रूपों में बताया, शत्रु बताए, फिर भक्त बताए और फिर उन ऋषि मुनियों को बताया और यति, अंग, भरत, अर्जुन, विदेहराज जनक का भी प्रियव्रत यदु की बात कही, अम्बरीश की बात कही और फिर स्त्रियों की बात कही, मंदोदरी और शबरी, तारा, अहिल्या, अनुसया, कुंती और द्रौपदी, ये सभी प्रशंसनीय भक्त महिलाएं हो चुकी हैं। परमहंसों के समान इनकी भी गति बड़ी विख्यात है। और तो और जो मनुष्य से इतर हैं, वानर और ऋक्ष हैं, सुग्रीव, अंगद, बाली, हनुमान, जामवंत, गरुड़, जटायु, मांसभोगी जटायु, मांसाहारी जटायु और काकभूषण कौवा आदि तिर्यक योनियों के संत हुए, वो भी परम गति को प्राप्त हुए। ये व्यास जी बता रहे हैं उग्रसेन को। और फिर अद्भुत प्रसंग मथुरा खंड में जो आएगा, अभी उसका उल्लेख करेंगे। तो कहा कुब्जा, बायस, बायक, सुदामा, माली और गुह, राम का राम सखा निषाद राज गुह, ऐसे भक्तों का संग जो भगवान के अति निकट होते हुए भगवान ने किया, चाहे बाल सखा निषाद राज गुह हो या कुब्जा हो, जिसे स्वरूप प्रदान किया भगवान ने मथुरा में, ये सब श्री हरि के भक्त बने। और फिर कहा धर्म, जो धर्म है, शास्त्र विहित आचरण को जो धारणा में ले लेते हैं वही धर्म है। फिर उन्हें धूप इधर आए रही हो तो इधर आ जाइए, आप इधर खसका ठंड बहुत लगती है, धूप इन्हें लग रही, आप के चेहरा पे जा रही है, ये लोग जो है ठंडक में रहती है ना बहुत, तो धूप लग जाएगी। तो आगे बढ़ा ले और किनारे कर ले। हाँ जी।
तो कहा बोलो बंसी वाले की। तो कहा यज्ञ, हाँ ये यहाँ पे कह रहे थे हम धर्म। धर्म धर्म की लाइन बड़ी बारीक है, धर्म और अधर्म की। बहुत नेक ऊपर नीचे हो जाए अधर्म हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए इन आँखों से अपनी माता को देखते हैं, अपनी पत्नी को देखते हैं, अपनी बहन को देखते हैं, अपनी बेटी को देखते हैं। तो धर्म क्या है? माता को देखते हैं तो श्रद्धा है, बहन को देखते स्नेह है, पत्नी को देखते हैं तो वासना है, और पुत्री को देखते हैं तो वात्सल्य है। ये धर्म है, और इस धर्म की लाइन से ऊपर नीचे नेक हो जाए वही अधर्म है। इसीलिए कहा कि मातृवत परदारेषु, और की स्त्रियों को मातृभाव से देखें, श्रद्धा भाव से देखें, मन में वासना नहीं आनी चाहिए। वासना आ गई तो अधर्म हो जाएगा। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत, खूब किसी के पैसे रखे रहे, वो मिट्टी हैं, बस ये भाव जब होगा तो दूसरे के चोरी और ठगी का जाल खत्म हो जाएगा। मनोभाव नहीं आएंगे कि दूसरे के पैसे मिट्टी है, हमारे श्रम पसीने से जो कमाया वह धन है। बस आत्मत सर्व भूतेषु या पश्यति स पश्यति, कीड़े मकूड़े चींटी और उनको भी अपने समान समझेंगे। अगर मेरा पैर उस चींटी पर पड़ गया तो चींटी की कितनी वेदना होगी, अगर मेरे ऊपर विशाल काय कोई चीज आ जाए तो मेरी वह दशा होगी जो आज चींटी की हुई हमारे पैर पड़ने से। आत्मत सर्वभूतेषु, ये कहा धर्म की लाइन है। वर्णाश्रम धर्म, ब्राह्मण का धर्म क्या है, क्षत्रिय का धर्म क्या है, वैश्य का धर्म क्या है। जब कर्ण परशुराम के अपनी जांग पर सिर रख कर के सो रहे थे, हाँ वही कर्ण की जांगों पर अपना मस्तक धर कर सोए हैं, परवर के नीचे आश्रम से किंचित हटकर। पत्तों से छन छन कर भीनी धूप माँ की आती है, पड़ती गुर की तकी देह पर और थकान मिटाती है। चढ़े नहीं चींटियां बदन पर, पड़े नहीं तृणपात कहीं, कर्ण सजग है उचट न जाए गुरु की कच्ची नींद कहीं।